हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सटेक्स। आज हम देखने वाले हैं कि सेट को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लास्ट वीडियो में से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेट डेटा टाइप क्या होता है। हमने कुछ उसके मॉड्यूल्स और कुछ चीज़ें देखे थे, जैसे कि हमने उसमें कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। ठीक है, तो हम उसी ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में भी, क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आगे कवर कर दूँ करके। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हमने अभी तक की जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दूंगा, कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन मैं उसके अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और जो भी अगर आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे जाके। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें देखे थे हमने, जैसे कि प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ, कि इंडेक्सिंग क्या होती है, अनऑर्डर्ड क्या होता है, इसमें रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज अलाउड नहीं है सेट में करके। ठीक है, तो वही चीज़ों को हम आगे लेके जाने वाले हैं आज। लास्ट वीडियो में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर सेट ए और सेट बी है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि यूनियन में क्या होता है कि कंप्लीट पूरा जो जितने भी दोनों सेट में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं कॉमन, यानी रिपीटेड को छोड़ के। ठीक है, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक ही बार आएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स सारे आ रहे हैं यानी दोनों सेट को मिला के हम यूनियन बनाते थे। इंटरसेक्शन क्या होता था कि जो दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स है, वो क्या था हमारा, इंटरसेक्शन था। और डिफरेंस क्या था कि मैं अगर एक सेट से डिफरेंस कर रहा हूँ दूसरे सेट का, तो जो प्रीवियस सेट था मेरा उसके बची हुई चीजें मुझे मिलती थी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है बस उसका बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे दोनों दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, या फिर दोनों में दो या तीन तीन भी सेट हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं सेट, लेकिन मिनिमम दो सेट होना हमें उसके लिए। तो जो दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उनको छोड़ के जो दोनों सेट में अनकॉमन एलिमेंट्स थे, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अभी आगे दिखाऊंगा मैं वैसे। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए और सेट बी है। ठीक है, और उसे मैं अगर सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर, तो ये चीज होगी सिमेट्रिक डिफरेंस वाली। ये वाली चीज क्या होगी, सिमेट्रिक डिफरेंस वाली। जो बीच में था वो क्या था, हमारा कॉमन। ठीक है, ये हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन में यूज करते थे। ठीक है, इंटरसेक्शन भी यूज करते थे, लेकिन जो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी दो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। आई होप आपको चीज ये समझ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है करके स्क्रीन पे। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिफरेंस करके दिखाया था आपको कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, अब देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले कहा गया सिमेट्रिक डिफरेंस, यही पे कर लेते सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस के बाद ही। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस यही पे कर लेते हैं, E2 इक्वल टू ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। यानी जो ए और बी में कॉमन चीजें थी वो छोड़ के बाकी चीजें हैं, जैसे कि 3 और 4 कॉमन है दोनों में, यहाँ पर हमारी दोनों सेट में। ठीक है, तो 3 और 4 को छोड़ के बाकी जो चीजें आएगी वो प्रिंट होगी। यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं E2 को। ठीक है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 2 5 1 2 3 सॉरी 1 2 5 6 7 मिलना चाहिए। देखो 1 2 5 6 7 मिल रहा है। ठीक है, और जो कॉमन चीजें थी दोनों में, यानी कॉमन क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर भी 3 4 था, तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स यहाँ से हट गए। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अभी डिफरेंस अपडेट क्या होता है। डिफरेंस अपडेट वो चीज होती है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ए और बी में से दोनों में से जो डिफरेंस किया, बचा हुआ जो मुझे मिला डिफरेंस, ठीक है, वो मेरे पास आ गया, लेकिन इसका क्या करते थे हम, नया सेट बना देते। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने जब डिफरेंस किया था तो E1 में स्टोर किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग मेरा जो सेट था उसमें अपडेट नहीं कर सकता था मैं इसे, लेकिन जो डिफरेंस अपडेट होता है ये क्या करता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग था जो सेट था उसे अपडेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफरेंस अपडेट करने से पहले यहाँ पर ए को प्रिंट कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ए को प्रिंट कर देता हूँ। अभी डिफरेंस अपडेट किया नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, तो ए देखो जो हमारे पास ए है वही मिल रहा है हमें 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंस अपडेट कर देता हूँ इसका। ठीक है,
और उसके बाद ए को प्रिंट कर देता हूँ मैं, साथ में एक स्ट्रिंग भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि पता चले कि ये डिफरेंस है करके, हमारा डिफरेंस अपडेट है। मैं अपडेट लिखता हूँ, डिफरेंस अपडेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस अपडेट है। लेकिन ये नए एलिमेंट में नहीं जाता है, नया सेट नहीं बनाता है, जो प्रीवियस सेट था हमारा उसी को अपडेट कर रहा है ये। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ए को जब मैंने प्रिंट किया तो 1 और 2 ही मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो था 3 और 4 यहाँ पर भी रिपीट होता है, यहाँ पर भी रिपीट होता है। डिफरेंस क्या करता है कि जो हमने पहले एलिमेंट लिखा होता है, पहले जो वेरिएबल दिया होता है उसमें से हटाता है दूसरे वेरिएबल के एलिमेंट्स को। यानी जैसे हमने क्या किया था, ए डॉट डिफरेंस अपडेट क्या किया था, बी का किया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 और 4 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बी में भी अवेलेबल है और हमने ए का किया था, इसलिए ए में जो बची हुई चीज थी वो अपडेट हो चुकी है वापस ए में, ठीक है। इसलिए जब मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट किया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट किया तो मुझे जो अपडेटेड ए है, यहाँ पर जो अपडेटेड ए है ये मिला मुझे। अगर इसके बाद भी मैं प्रिंट करता हूँ ए को, तो जो चीज मुझे अपडेट होने के बाद मिली, डिफरेंस अपडेट होने के बाद मिली है, वही मिलेगी। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर जो चीजें थी वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज, क्योंकि डिफरेंस अपडेट क्या करता है, प्रीवियस जो हमारा सेट था उसी में अपडेट कर रहा है वैल्यू, ठीक है, ओवरराइट कर रहा है इस वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चीज मैं कर देता हूँ कमेंट पहले, ताकि दिक्कत ना करे हमें। ए और बी दो एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या हो रहा है मेरे पास, ये चीज हो रही है 4 5 4 5, ठीक है। 3 तो हमारे पास हट जाएगा क्योंकि सेट है वो, तो रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो थोड़ा उल्टा कर रहे हैं हम, बी इंटरसेक्शन अपडेट ऑफ ए कर रहे हैं। यानी दोनों में जो कॉमन है वो अपडेट होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, बी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है। तो मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 5 4 5, ठीक है। तो बी में आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 5 आना चाहिए। देखो 4 5 आ रहा है, तो अपडेट क्या करता है, जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट था उसी में अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी अपडेट वाली। तो मैं आगे नहीं बढ़, आगे का थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ये आप करके देख लीजिएगा। आपके लिए टास्क है ये कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट और यूनियन तो नहीं, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट आप करके दिखेंगे करके, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा पॉप के पास, पॉप क्या करता है करके, ठीक है। पॉप हमने लिस्ट में भी देखा था, डिक्शनरी में भी देखा था कि एलिमेंट्स को हटाने का काम करता है। तो मैं पॉप का एग्जांपल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे चलते हैं सीधा। अच्छा चलो, पॉप ऑलरेडी है यहाँ पर, फिर भी मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्स नाम का हमारे पास वेरिएबल, जिसमें मैंने एक सेट डिक्लेयर कर लिया है, उसके बाद मैं पॉप कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है पॉप में, कि जो पोजीशन नंबर 1 पे जो एलिमेंट होता है वो हटाने का काम करता है पॉप सिर्फ, ठीक है। अगर मैं पॉप करने से पहले मैं पोजीशन देख लूं कि क्या है फिलहाल, थोड़ा सा, हाँ, अगर मैं पोजीशन देख लूं फिलहाल एक्स की क्या क्या आ रही है, एक्स एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो पहले 100 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 28 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अपना अनऑर्डर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मुझे पोजीशन नंबर 1 पे 100 मिल रहा है, पॉप हमेशा क्या करता है, पोजीशन नंबर 1 पे जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पॉप कर दूं, ठीक है, ये तो मैंने कमेंट किया, आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 रिमूव हो जाएगा और बची हुई चीज, जो चीज है हमारे पास 128 और 45 ये मिलेगी अभी मुझे, ये देखो, ठीक है। 128 और 45 अभी पॉप क्या करता है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है वैल्यू अपने पास। जैसे मैंने एक्स डॉट पॉप किया है, यहाँ पर 100 जो है वो पॉप ने होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। एक्स को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, पॉप के पास चले गया, ठीक है। अभी 100 हमारे पास नहीं है सेट में। अभी एक और बार मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप करता हूँ, लेकिन एक्स डॉट पॉप इस बार मैं प्रिंट करूंगा। यानी जो पॉप एलिमेंट है, जो पोजीशन नंबर 1 पे एलिमेंट है, कौन सा है अभी फिलहाल मेरे पास पोजीशन नंबर 1 पे एलिमेंट 1 है, इसको अगर पॉप कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब कि पॉप के पास अभी कौन रहेगा, 1 रहेगा, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो एक्स में स्टोर हो जाएंगे, 28 और 45। मैं फिलहाल जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, जब बल्कि जो पॉप वाला पोजीशन है वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो सिर्फ 1 आ रहा है, यानी जो पोजीशन नंबर 1 पे एलिमेंट था 1, जो पॉप थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है जब तक कि नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ अभी, तो पॉप तो नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस जो पॉप था, जो 100 होल्ड करके रखा था वो छोड़ दिया उसने, ठीक है। जब नेक्स्ट पॉप परफॉर्म हुआ 100 छोड़ दिया, और अभी जो नया एलिमेंट मिला उसे पोजीशन नंबर 1 पे, उसको होल्ड किया उसने, ठीक है। अभी जब मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 28 और 45 मिलेगा। ये देखिए 28 और 45 मिल रहा है। यानी लिस्ट या फिर डिक्शनरी में जब हम कर रहे थे तो वहां पे लास्ट में जो था एलिमेंट उसको कर रहा था, यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 पे जो एलिमेंट है उसको हटाने का काम कर रहा है पॉप, ठीक है।
तो आई होप आपको पॉप भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा क्या था हमारे लिस्ट में, लिस्ट पे चल देते हैं। क्लियर तो आप सारा पूरा सेट हटा देगा, पूरे एलिमेंट्स हटा देगा क्लियर, ठीक है। कॉपी हम देख चुके हैं, उसके बाद डिफरेंस भी देख चुके हैं, डिफरेंस अपडेट भी देख चुके हैं, इंटरसेक्शन अपडेट यूनियन भी हो चुका है हमारा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने करके दिखाया आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट आपको करके देखना है और आपको कमेंट करना है बॉक्स में कि क्या आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी पूरा कोड, सेट ए क्या है आपका, सेट बी क्या है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो आप, और सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर क्या रहा है आपका, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा सकूँ कमेंट बॉक्स में, अगर आप रिप्लाई करते हो तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं एक ही बार ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक मल्टीपल एलिमेंट्स एक सेट ही ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक हमारे पास मेथड है, या फिर हमारे पास मेथड ही बोल सकते हैं हम इसे, जो अपडेट नाम का मेथड है, ठीक है। तो अपडेट नाम का मेथड क्या करेगा, उसमें पूरा एक सेट ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यही वाला ले लेते सेट, ठीक है। ये वाला सेट कॉपी कर लेता हूँ मैं, थोड़ा नीचे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ड्राइव लिंक भी डालूँ हमारे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि जो भी मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ वो आपको एक्सेस दे पाऊँ करके, ठीक है। यानी आप मेरा कोड साइड में रख कर अपना भी कोड करें, ताकि आपको थोड़ा सा समझे चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी आसान नहीं है कि आप एक बार में देख के समझ जाओगे, आपको साथ में करना होगा मेरे साथ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपडेट करना है मुझे, तो मैं एक और सेट बना लेता हूँ, y इक्वल टू क्या बना लेंगे, सेट बनाना है, ठीक है, 11, 22, 33, ठीक है। मुझे क्या करना है, अभी 3 एलिमेंट्स एक साथ डालने हैं उसके अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x डॉट अपडेट y, यानी x में मैं y को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रिंट करूंगा अभी मैं x को। तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों मर्ज होके मिलेंगे, ये देखो। अगर आप बोलोगे कि सर यूनियन में भी तो हो जाता है ये चीज, हाँ यूनियन में हो जाता, लेकिन अगर मुझे यूनियन में कुछ और करना हो यूनियन से भी हो सकता है ये चीज, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, ठीक है। और सेट तो हमेशा एक ही बार एलिमेंट को रिपीट करता है। तो अगर आपको एक साथ चीजें अपडेट करनी हो, तो हम अपडेट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद अपडेट के बाद हमने एक रिमूव भी देखा था। यहाँ पर डिस्कार्ड और रिमूव का अलग अलग काम है थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डिस्कार्ड देखा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स डॉट डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 66 वाला एलिमेंट नहीं है और मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करता हूँ एक्स, प्रिंट कर रहा हूँ मैं एक्स को, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। लेकिन अगर उसी की जगह मैं रिमूव का यूज करता हूँ, रिमूव का, जिसमें भी मैं सेम एलिमेंट देता हूँ 66, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करता हूँ एक्स को, प्रिंट करना है मुझे एक्स को, ठीक है। यहाँ पर एरर थ्रो होगा। क्या हो रहा है, रिमूव क्या करता है, अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे सेट में तो उस एलिमेंट का क्या करता है, वो एरर थ्रो करता है, लेकिन डिस्कार्ड जो है वो कुछ भी नहीं करता है, वहां पर हमें बताता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है करके, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, दोनों में डिफरेंस है। अगर एलिमेंट नहीं है तो डिस्कार्ड कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन रिमूव एरर थ्रो करेगा कि आपके पास ये एलिमेंट नहीं है करके। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मुझे ऑफलाइन क्लास में कि सर रिमूव और डिस्कार्ड तो सेम काम करेगा करके, एलिमेंट रिमूव करने का ही काम कर रहा है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आई होप मैंने सारे मेथड्स यहाँ पर कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें करके देखनी है, और सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे कि आपको क्या समझ में आ रहा है करके, ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा है करके आपका, ठीक है, इंक्लूडिंग योर कि आप सेट क्या बना रहे हो करके। उसके बाद एक चीज शायद से छूट रही है मेरे से, हाँ ये रही है चीज कि सुपर सेट है या सबसेट है, वो चीज, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को और नीचे चलते हैं, और एक्स और वाई वाले एलिमेंट लेते हैं। ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास एक्स है और वाई है फिलहाल। इधर भी एक्स कर देता हूँ, इधर भी वाई कर देता हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है करके। एक्स करेंगे और वाई करेंगे, वाई करेंगे, ठीक है।
अभी सबसेट और सुपरसेट तो आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसेट क्या होता है कि जो मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स नाम का सेट है, ठीक है, और मैं इसमें थोड़े एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, या फिर इसको वैसे ही रखते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको ये कोड मैं दे पाऊँ। एक और वाई बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं कुछ सेट्स कुछ एलिमेंट्स रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने 100 कर दिया और 66 कर देता हूँ, यानी एक एलिमेंट मेरा यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसमें से। तो जब मैं सबसेट बोल रहा हूँ कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई करके, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, एक्स के पास बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें से 100 एक है। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ कि y इज सबसेट ऑफ x करके, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, अभी भी फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबसेट क्या होता है, कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर 45 देता हूँ और अभी करते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रू बोल रहा है, यानी y क्या है, x का सबसेट है जिसमें x के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, x के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। इवन दो अगर आप एम्प्टी सेट भी बनाते हो, वो भी एक सबसेट होता है। अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, कंट्रोल डी और z इज सबसेट ऑफ x कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हमेशा सबका सबसेट होता है। और जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे क्या बोल रहा है, फॉल्स, कहाँ दिक्कत आ रही है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज सबसेट। अच्छा सॉरी, मैंने डिक्शनरी बना दिया, मुझे सेट बनाना था, एम्प्टी सेट बनाना था, माय बैड। देखो गलतियां हो सकती है, मैं खुद आपको बढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं भी गलती कर सकता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग गलतियां हो सकती है, तो गलतियों को सीखना, गलतियों से सीखना हमारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एम्प्टी सेट बता रहा हूँ मैं, तो एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको सबसेट समझ में आ चुका होगा। उसके बाद सुपर सेट देखते क्या होता है। सुपर सेट यानी क्या, कि जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो एक्स में सारे एलिमेंट्स है वाई के, लेकिन उससे ज्यादा भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इज सुपर सेट, यानी एक्स क्या है, बाप है वाई का, अगर इस नजरिए से देखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है उससे ज्यादा भी एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये होता है सुपर सेट। और सबसेट और सुपर सेट आपको समझ में आया होगा, ये दोनों चीज मुझे बतानी थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ बचा हो तो मैं थोड़ा देखता हूँ। एक चीज बची है फ्रोजन सेट करके, इसे तो कमेंट किया क्या मैंने थोड़ा, अच्छा ये चीज रहेगी, तो ये दिक्कत करती बाद में। फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट पहले तो पढ़ लेते होता है क्या। फ्रोजन सेट क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट, आप उसको चेंज या फिर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एफ एलिमेंट में, एफ वेरिएबल में क्या किया, एक फ्रोजन सेट बनाया, उसके लिए मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये क्या है, फ्रोजन सेट है करके, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पैरेंथेसिस में एक लिस्ट को डाल दिया है और उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने फ्रोजन सेट में, टाइप कास्टिंग जैसे हम करते हैं। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ एफ को, और उसके टाइप को भी प्रिंट करेंगे। सबसे पहले एफ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। एफ देखो यहाँ पर अंदर आके क्या बन रहा है, ये फ्रोजन सेट बन रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर क्या दिया, ऊपर लिस्ट टाइप कर दिया है। उसके बाद जब मैं इसको टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्या बोलेगा, ये फ्रोजन सेट है करके। फ्रोजन सेट को हम कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रोजन सेट में 11 है हमारे पास, इस चीज को मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है ये कैसे किया मैंने, तो ये सेम लाइन को ऊपर कर रहा हूँ, तो आपको शिफ्ट और अल्ट प्रेस करना है, ऊपर से अपर एरो या फिर डाउन एरो प्रेस करना है, ताकि ये लाइन आप ऊपर नीचे करते रहो, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एफ डॉट रिमूव कर रहे हो और प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद में एफ को हमने फ्रोजन सेट डिक्लेयर किया, ठीक है। और फ्रोजन सेट क्या करता है कि एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट, जिसमें से एक भी एलिमेंट आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फ्रोजन सेट आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, जैसे टपल एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा था, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे अपने फ्रेंड्स को। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वो भी इस पाइथन चैनल, पाइथन सीरीज का हिस्सा बने, और वो भी पाइथन सीखने
के अगर इच्छुक होंगे तो वो पाइथन सीख सके, ठीक है। और उसके साथ अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एज अ रील पोस्ट करते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।